अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें हम समझेंगे कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में अगर क्वेश्चन हो तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है और डेसिमल क्या होता है, इनकी बेस क्या होती है और इनमें हमारे पास डिजिट्स किस तरह के होंगे और कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास हेक्साडेसिमल होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक इसमें हमारे पास डिजिट्स होते हैं। और फ्रॉम A to F, 0 से 9 तक और A से F तक हमारे पास इसमें डिजिट्स होते हैं। 0 से 9 तक तो एज इट इज़ जाते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 9। ठीक है, एज इट इज़ जाते हैं, लेकिन A से F तक जो हमारे पास होते हैं डिजिट्स उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। A जो हमारे पास है A अल्फ़ाबेट वो 10 के इक्वल है, B हमारे पास 11 के इक्वल है, C हमारे पास 12 के इक्वल है, D 13 के, E 14 के एंड F हमारे पास जो है वो 15 के इक्वल है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना कि A किसके इक्वल है, हर अल्फ़ाबेट का आपने डिजिट्स याद करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हेक्साडेसिमल और डेसिमल की बेस क्या होती है। हेक्साडेसिमल की जो बेस हमारे पास होती है वो 16 होती है और डेसिमल की जो बेस हमारे पास होती है वो 10 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास डेसिमल इक्वल है डिजिट मल्टीप्लाई 16 एंड उसके ऊपर उसकी पोजीशन है। डिजिट जो है वो हमने बारी बारी एक एक करके सारे लिखने होते हैं और 16 जो है वो एज इट इज़ रहता है, हर डिजिट के साथ हमने 16 ही लिखना। हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको आपने एज इट इज़ याद करना है। डेसिमल इक्वल है डिजिट मल्टीप्लाई 16 एंड ऊपर उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, डिजिट्स चेंज होंगे लेकिन ये आपके पास सेम ही रहेगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल किस तरह से सॉल्व होगी। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास 2A। सबसे पहले आपने डिजिट्स को देख लेना है, उनको सॉल्व कर लेना है। 2 तो एज इट इज़ है, ये हमारे पास डिजिट फॉर्म में ही है, लेकिन अब A है, ये हमारे पास डिजिट तो नहीं है, इसको हम डिजिट में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 1 है हमारे पास A को हमने डिजिट में कन्वर्ट करना है। A इक्वल है हमारे पास 10 की। ये मैंने आपको जो वैल्यूज़ स्टार्ट में बताई हैं ये वो वाली वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद करनी है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं। तो A हमारे पास 10 के इक्वल है। आपने सिंपल पहले क्या कर लेना है कि आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, उनकी बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। 16 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है 2 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास दैट इज़ A इक्वल है हमारे पास 10 के, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16 इनके दरमियान में जो साइन आएगा दैट इज़ प्लस। ये आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के दरमियान जो साइन आएगा वो हमारे पास प्लस का साइन होगा। और आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है इनका वो लास्ट से इनकी बेस लिखना स्टार्ट करनी है और ऊपर आपने फर्स्ट तक इनको लेके जाना है, यानी लास्ट से आपने पावर लिखनी है 0 और पावर को हमने 0 से स्टार्ट करना है, लास्ट से करना है और 0 से स्टार्ट करना है। 16 के ऊपर 0 लिखा, फिर जो नेक्स्ट 16 है बेस के ऊपर ही आपने पावर लिखनी है, नेक्स्ट 16 के ऊपर हमने लिखा 1, फिर आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है कैलकुलेटर से। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने किया 2 मल्टीप्लाई 16 पावर 1 हमारे पास क्या होता है 16, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 16 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 की जो पावर है हमारे पास 0 है, तो 16 पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10 मल्टीप्लाई बाय 1 और इनके दरमियान जो साइन है हमारे पास दैट इज़ प्लस। फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर प्लस कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास 32 होता है, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल होता है 10 के, तो प्लस 10। अब इनको हमने ऐड करना है, 32 प्लस 10 इक्वल होता है हमारे पास 14 के। अब क्या हमारे पास हुआ है कि हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है और उनके ऊपर उनकी पावर लिखी है। पावर हमने कैसे लिखी है, उनको लास्ट से स्टार्ट किया है और 0 से स्टार्ट किया है, फिर हमने इनको प्लस किया है, मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इनको ऐड कर दिया है। यही हमारे पास इसका मेथड था। फिर आपने क्या करना है, लास्ट में जो फाइनल स्टेप है आपके पास वो क्या है कि 2A और इसकी बेस हमारे पास क्या है 16। 2A की बेस हमारे पास 16 है। हेक्साडेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल की जो बेस हमारे पास होती है वो 10 होती है। हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ 42, तो 42 की बेस हम लिखेंगे 10 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज़ 1, F एंड 3। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स को अलग-अलग कर लेना है। एक हमारे पास डिजिट है 1, आगे जो दूसरा हमारे पास डिजिट है दैट इज़ F, और F हमारे पास इक्वल होता है 15 के, और तीसरा हमारे पास जो डिजिट है दैट इज़ 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, इन सारे डिजिट्स को 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 1 × 16, 15 × 16, 3 × 16। अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो आपने क्या करना है कि लास्ट से पावर लिखना स्टार्ट करनी है और उनको फर्स्ट तक लेके जाना है। तो 0, 1 एंड 2, ये मैंने इनकी पावर्स लिख ली हैं। अब आपने पावर्स लिख ली हैं 0, 1 एंड 2। आपने फाइनल क्या करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है। 1 × 16 की पावर जो 2 हमारे पास होती है दैट इज़ 256, प्लस 15 × 16 की पावर 1 हमारे पास होता है 16, प्लस 3 × 16 की पावर 0 हमारे पास होती है 1। फिर आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 256 इज इक्वल है 256 के, प्लस 15 × 16 होता है 240, प्लस 3 × 1 होता है 3। अब आपने इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास आता है 499, ठीक है। अब क्या हमारे पास आंसर आया है दैट इज़ 499। अब हमारे पास क्या है कि ये आंसर आ चुका है। आपने इसकी बेस क्या लिखनी है, बेस आपने इसकी लिखनी है 10, क्योंकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दैट इज़ 2F, और बेस इसकी है हमारे पास 16, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ हेक्साडेसिमल फॉर्म। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन को किया है, ठीक है। आपने जस्ट क्या किया है 2 × 16, क्योंकि पहला डिजिट हमारे पास 2 है, फिर F है, तो F हमारे पास इक्वल होता है 15 के, तो फिर मैंने लिखा प्लस 15 × 16। अब जो मैंने नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया है वो ये है कि मैंने इनके ऊपर पावर्स लिखी हैं बेस के ऊपर। 16 के ऊपर पहले लिखा मैंने 0, फिर जो आगे वाला 16 है उसके ऊपर मैंने लिखा 1, 0 एंड 1। फिर क्या किया है, इनको सिंपल कर लिया, ठीक है। तो 2 × 16 क्या होता है 32, प्लस 15 × 1, क्योंकि 16 की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होता है, तो 15 × 1 इक्वल होता है 15 के, और इन दोनों को जब ऐड करें 32 + 15 वो इक्वल होता है 47 के, और इसकी जो बेस हमारे पास होगी वो 10 होगी, क्योंकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपने सीख लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, BSc कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम का ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम ऑफ बेस और रेडिक्स इक्वल टू 10। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो बेस होती है वो 10 होती है, विच मीन्स दैट देयर आर 10 कॉल्ड अरेबिक न्यूमेरिकल सिम्बल्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। यानी इसका मतलब है कि इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कितने होंगे और किस तरह के होंगे। तो 0 से लेके हमारे पास जो नंबर हैं वो 9 तक होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमारे पास नंबर्स होंगे। विच आर यूज फॉर काउंटिंग, जो हमारे पास काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में यूज़ किया है ना, बेस के ऊपर हमने लिखा है पावर्स को 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये कह रहे हैं कि हम इनको काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। आगे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज़ दिस एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली ऑफ फर्स्ट 5 पोजीशंस। यहाँ पे कुछ फर्स्ट 5 पोजीशन उन्होंने लिखी हैं कि आप किस तरह से इन काउंटिंग को यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में किया है 16 हमारे पास था, बेस थी ना, उनके ऊपर हमने पोजीशंस लिखी हैं। इस तरह से यहाँ पे 5, 16 लिखे हुए हैं और उनके ऊपर पोजीशन लिखी हुई है। पोजीशन आपने कैसे लिखनी होती है, आपने क्या करना है कि राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है पोजीशन को लिखना, और आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। तो राइट से स्टार्ट किया और 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल में हमारे पास डिजिट्स कौन से होते हैं, इनको हम पोजीशन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या है हमारे पास कि हम इनकी जो बेस है हमारे पास वो क्या होती है दैट इज़ 10।
अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।